तो उसी पे बेस पे अब आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और टॉरिसले लॉ पे। क्वेश्चन है देखो, एक कंटेनर है, से इसके ऊपर एक पिस्टन है। पिस्टन जानते हो आप लोग? Yes, sir. पिस्टन का मास ही 100 केजी है। 100 केजी मास है इस पिस्टन का। इसकी हाइट है 10 मीटर। इसके अंदर वाटर फिल है। डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके नीचे मैंने एक होल कर दिया, यहां से क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है। तो इस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा ये निकालना है मुझे। हमें वैल्यू गिवन है किस किस की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है आप लोगों को 10⁵ पास्कल बोल सकते हो, या न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो मुझे फाइंड वीई, वीई कितना होगा ये फाइंड करना है। और क्या चाहिए हम लोगों को, एरिया भी चाहिए ना। एरिया दे रखा है इसका, किसका एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया भी दे रखा है इसका 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ये जो होल है बहुत ही स्मॉल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। यहां पर और यहां पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बीटी ऑन 1 and 2। तो देखो यहां पर पहले कौन कौन सा, एक तो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, इधर भी पी नॉट लग रहा होगा क्योंकि इधर Yes, sir. पी एटीएम बोल देता हूं मैं, इधर भी पी एटीएम लग रहा होगा। प्लस इसका प्रेशर लग रहा होगा Yes, sir. जो मास है। तो क्या फॉर्मूला था बर्नौलीज थ्योरम में, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2। यही था आई थिंक। हाफ रो V1 स्क्वायर
अच्छा V1 जो होगा इसकी वेलोसिटी कितनी कंसिडर करेंगे हम लोग, किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा ये? तो एक्चुअल में ये जो लेवल है ये बहुत ही धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेंगे। V1 इक्वल टू 0, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बचा रो जी H1, यहां से कितनी हाइट पर है, रो ऑफ वाटर जी H1 की जगह लेंगे 10। प्रेशर कितना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर से, ये जो प्लेट है इसका प्रेशर लग रहा है, तो P एटमॉस्फेयर प्लस mg बाय a इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर रो जी H2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है आपका। प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM। तो देखो शायद P ATM आई थिंक कैंसिल हो जाएंगे। बच्चा आपका रो वाटर कितना है 1000, जी की वैल्यू 10 इंटू 10, हाफ रो 1000 V2 स्क्वायर, सॉरी mg बाय ए भी तो आएगा, कितना है, तो ये 1000 हो जाएगा ना। एरिया कितना है 10⁻⁻2 इक्वल टू हाफ रो कितना है 1000, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ऊपर जाएगा 10⁻5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 10⁻5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक और 2 आएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10⁻3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, 2 टाइम्स 2 बचेगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा 220 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? यस सर। V1 को हम लोगों ने 0 मान लिया। सर वो क्यों? एक्चुअल में V1 जो है बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी को अप्रॉक्स हम लोग 0 मान लेंगे। तो पता कैसे चला धीरे धीरे आएगा? शायद जो गिवन होगा आप लोगों को ना, नोट कर लो ये। नोट हो गया बेटा? Yes, sir.
चलो क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर ऐसे रखा हुआ है, उसमें लिक्विड फिल है, और एक सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अभी जो लिक्विड है, इस लिक्विड का मास अभी इस कप में m है। m मास मतलब कंटेनर प्लस लिक्विड का मास m है। डेंसिटी रो है। मैंने क्या करा, ऊपर से h हाइट नीचे एक होल कर दिया। होल करूंगा तो लिक्विड बाहर आएगा। जब लिक्विड बाहर आएगा तो ये बॉडी किस तरफ मूव करेगी? कंटेनर मूव करेगा नहीं करेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मूव करेगा, इधर जाएगा। ये जो होल है बहुत ही स्मॉल है। जब स्मॉल लेते हैं हम लोग तो यहां से जो लिक्विड बाहर आता है, वेलोसिटी फ्लक्स, वो होता है √2GH। √2GH होता है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ कंटेनर एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पर कंटेनर का एक्सीलरेशन क्या होगा? इफ m जो है वो मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ लिक्विड। m जो है वो टोटल मास है, मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ लिक्विड दोनों का मास है। तो इस समय इस पे कितना कंटेनर का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये निकालना हम लोगों को। तो जैसे जैसे नीचे आएगा, यहां से मास बाहर निकल रहा है, मास कम हो रहा है, तो यहाँ पर थ्रस्ट लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में ही पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो थ्रस्ट होता है, एफ थ्रस्ट, वो क्या होता है? VRdm/dt। सुना है कभी? Yes, VR sir. V रिलेटिव dm/dt। V रिलेटिव कितना हो जाएगा? कंटेनर के रेस्पेक्ट में जो ये लिक्विड है वो v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे v आ जाएगा, और dm/dt मास किस रेट से बाहर निकल रहा है। तो मास के लिए हम लोग लेंगे, मान लो इसका स्मॉल एरिया a, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, ये जो लिक्विड है उसकी लेंथ है l और एरिया कितना है? स्मॉल है। तो यहां पर कितना मास हो गया? ρA × L पर सेकेंड बाय dt। तो रो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो रो बाहर आ जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा, v अंदर बचेगा dl/dt। और dl/dt क्या हो जाएगा? dl/dt अगेन आपका v हो जाएगा, तो हो जाएगा ρAv²। तो कंटेनर पे जो थ्रस्ट लगेगा वो लगेगा ρAv²। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है, 3 स्टार बना दिए। तो थ्रस्ट लगेगा वो लगेगा ρAv²। हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा थ्रस्ट बाय मास। तो थ्रस्ट कितना है? ρAv² डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ गए? नोट कर लो इसको, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हो सर।
हो गया नोट? यस सर।